हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास का, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं उस एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए ज़रूर पूछा जाता है। इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आपसे निवेदन है, विनती है, ज़रूर एक देखिए। आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया तो किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। कब किया था? फरवरी 1905 में। कब किया था? फरवरी 1905 में। कब किया था? फरवरी 1905 में किया था। होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की थी इन्होंने? फरवरी 1905 में। इन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना की। क्या स्थापना और की थी? इंडिया हाउस, याद रखिए, लिख लीजिएगा, इंडिया हाउस। इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने ही की थी। साथ में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन प्रारंभ किया था। इन्होंने यहाँ से ही द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन इन्होंने किया था। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कब किया था? फरवरी 1905 में किया था। साथ इन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना भी की थी। साथ में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापित हुई थी तो कब स्थापित हुई थी? 1905 में। फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के, अभी हमने बताया था, इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो लाला हरदयाल। कौन था? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी को स्थापित किया। जो गदर पार्टी का स्थापक, इसमें विकल्प में नहीं दिया गया है और मैं बता दे रहा हूँ। गदर पार्टी का स्थापना कब हुई थी? 21 अप्रैल 1913। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1913 को। 1913 को गदर पार्टी का स्थापना हुई थी। कौन किया था? सोहन सिंह भागना। कौन किया था? सोहन सिंह भागना। तो आप कहेंगे लाला हरदयाल किस लिए आपने सही किया, तो मैं बता रहा हूँ। सोहन सिंह भागना ने स्थापना किया था गदर पार्टी। इन्होंने हिंदू एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। सोहन सिंह भागना ने हिंदू एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला था। क्या निकाला था? इस संस्था ने, किस संस्था ने? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट संस्था नामक ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। क्या पड़ गया था? गदर पार्टी पड़ गया। किसकी वजह से? गदर नामक अखबार निकालने की वजह से। तो लाला हरदयाल इस संस्था के क्या थे? मानसी पथ प्रदर्शक थे। क्या थे? मानसी पथ प्रदर्शक थे। इसलिए इन्हें गदर पार्टी का संस्थापक माना जाता है। ठीक, याद रखिएगा। इसमें अभी ऑप्शन में विकल्प में सोहन सिंह भागना होता तो उन्हीं को हम टिक करते हैं, लाला हरदयाल को फिर ना करते हैं। ठीक, आपको दो ही ऑप्शन मिलेगा, तो लाला हरदयाल मिलेंगे या तो सोहन सिंह भागना।
और दोनों में से कोई मिल रहा है तो पहले हम उनको देंगे वैरिता। किसको? सोहन सिंह भागना को ही देंगे। ठीक। 21 अप्रैल 1913 को इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी तो गदर अखबार नाम, गदर अखबार निकलने के बाद तो गदर पार्टी नाम पड़ा। इसके पहले इस संस्था का नाम क्या था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का स्थापना हुई किस वर्ष में? तो 1913 में। कब हुआ था? 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुई। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? अब देख लीजिए, यहाँ पे पूछ रखा है तो यहाँ पे हम आपको क्या टिक लगाएंगे? सही माना जाएगा सोहन सिंह भागना। सोहन सिंह भागना ने गदर आंदोलन की स्थापना की थी। यहाँ लाला हरदयाल को वरीयता हम पहले नहीं देंगे, पहले देंगे सोहन सिंह भागना। सोहन सिंह भागना ना होते तो हम लाला हरदयाल को वरीयता हम देते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में, यही याद रखिएगा इस पॉइंट को। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे के हो, एनटीपीसी, ग्रुप 2, एलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे से संबंधित या एसएससी से संबंधित, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, जीडी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी आरओ, यहाँ तक कि यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को आपसे निवेदन एक बार ज़रूर देखिए, आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर कीजिए। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं केवल उन्हीं के पास, और लोगों के पास नहीं शेयर करना है, केवल जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी भेज दीजिए। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? कौन है? सोहन सिंह भागना को वरीयता दी जाएगी। सोहन सिंह भागना ये गदर पार्टी के पहले सभापति हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो खुदीराम बोस ये संबंधित नहीं थे, खुदीराम बोस। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी का स्थापना कब हुई थी? सॉरी, गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुई थी? यहाँ ये मतलब स्थान पूछ रखा है, तो कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1913 को। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1913 को सोहन सिंह भागना ने किया था। इसका नाम गदर अखबार निकलने के कारण इस संस्था से इसका नाम गदर पार्टी पड़ा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय था कहाँ? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय है। पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूँ इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। आप चैनल को सपोर्ट कीजिए भाई लोग, ताकि हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँ, आपको लिख कर बेहतर से बेहतर समझा पाऊँ। उस लायक हमें बनाइए ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे और समझा सकूँ। कुछ यंत्र ले लूँ, माइक वगैरह और भी होता है पढ़ाने के लिए, बहुत से ज़रूरी सामान होते हैं, तो उसको मैं ले कर और अच्छे से आपको समझाऊँ। यहाँ लिखने की सही व्यवस्था नहीं है अपने पास, इसकी वजह से आपको लिख के मैं बता नहीं पा रहा हूँ, केवल बोल दे रहा हूँ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करेंगे तभी सब कुछ संभव है भाई। अगला क्वेश्चन है, गदर क्या था? गदर क्या था? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, ये गदर का है। ठीक। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार क्या था? आधार स्थल क्या था? तो पश्चिम अमेरिका। क्या था? पश्चिम अमेरिका। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना ये गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रखिए। प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, आपका ऑप्शन सी सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? क्या स्थापना की थी? जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। तो किसने की थी स्थापना? महेंद्र प्रताप ने। किसने? महेंद्र प्रताप ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो कहाँ थे? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। कहाँ बनी थी? अफगानिस्तान में। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो कौन कहलाती है? भी काजी रुस्तम कामा। भी काजी रुस्तम काना ये भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भी काजी कामा ने। किसने? भी काजी कामा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा सबसे पहले तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। कहाँ पे? स्टुटगार्ट में। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराया था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली? क्या मिली थी? फांसी की सज़ा मिली थी। तो मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह को फांसी की सज़ा मिली थी। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ऊधम सिंह ने किसे मारा था? सरकार ऊधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओडेयार को। किसे मारा था सरकार ऊधम सिंह ने? माइकल ओडेयार को। अगला क्वेश्चन है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तुम मदन लाल ढींगरा को। किसको? मदन लाल ढींगरा को ही फांसी की मृत्युदंड दिया गया था। किसकी हत्या के लिए? करजन वायली की हत्या के लिए। अगला क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने स्थापना की थी। कब की थी? 1906 में। कहाँ की थी? लंदन में। कौन सी सोसाइटी की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत सोसाइटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू। कामागाटा मारू क्या चीज़ है? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। क्या था? कामागाटा मारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कामागाटा मारू क्या प्रसिद्ध है? तो एक जलपोत के नाते। किसके नाते प्रसिद्ध था? एक जलपोत के नाते प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो बाबा गुरदीत सिंह। कौन? बाबा गुरदीत सिंह ये कामागाटा मारू घटना से संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? तो एक जहाज था। क्या था? एक जहाज था। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। कब की थी? 1942 में। कब की थी? 1942 में इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। कहाँ की थी? बैकाक सम्मेलन में की थी। कहाँ की थी? बैकाक सम्मेलन में 1942 में की थी। याद रखिएगा, बैकाक सम्मेलन में। ठीक, लिखने के लिए उपकरण नहीं है दोस्तों हमारे पास कि मैं अच्छे से आपको लिख के समझा पाऊँ।
तो आप किसी भी, ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन, इससे कहीं बाहर नहीं। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर कर ले जाएंगे, आपसे ये हमारी उम्मीद है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आप एक बार ज़रूर देखें और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करके अपने भाइयों एवं दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं।